तो हरियाणा की तस्वीर को समझने का प्रयास हम करेंगे। हमारे दो संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हैं। ओम प्रकाश राय जो एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे संवाददाता देवनाथ हैं जो लगातार एक एक रिपोर्ट जिन्होंने कई दिन तक हमारे भारत एक्सप्रेस पर ये बताने और समझाने की कोशिश की रिपोर्ट के माध्यम से कि किस तरह की हरियाणा में चुनावी तस्वीर रही है। देवनाथ का रुख करेंगे। देवनाथ, जानकारी दीजिए कितने प्रतिशत मतदान है जहां पर आपकी मौजूदगी है, और तमाम महिलाओं को मैं देख पा रहा हूं आपके साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा और ये भी पूछिएगा कि आखिरकार जो वोट उन्होंने किया है वो कौन से तमाम अलग अलग विकास की परियोजनाएं या जो कौन से मुद्दे हैं उनको माइंड में रखकर, मस्तिष्क में बैठाकर वोट करने के लिए वो पहुंचे हैं या फिर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। देवनाथ। बिल्कुल बिल्कुल सूर्या, इस समय मैं गुरुग्राम में हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 9 बजे तक लगभग 9% का मतदान हो चुका है और कुछ लोग हैं। अम्मा, इस बार वोट जब देने गई आप तो क्या सोच करके गई? जो मेरे मन में आई वो सोचा। क्या मतलब डेवलपमेंट कुछ सोचा? विकास हुआ नहीं हुआ? विकास हुआ तो नहीं है, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं हो जाए तो हो जाएगा। हाँ। अच्छा, वोट तो दिखाओ, कहाँ दिया आपने? उंगली तो दिखाओ। लो, दे दिया। आप बताइए, आप क्या सोच करके वोट करी? आगे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो चीजें रह गई थी वो पूरी हो। जो चीजें रह गई थी इसका मतलब काम हुआ है? काम हुआ है, लेकिन आगे अभी ग्रोथ चाहिए। जिस लेवल का होना था वो लेवल नहीं हुआ अभी। और क्या क्या मुद्दे हैं अगर हरियाणा के यहाँ पर गुरुग्राम की बात करें? यहाँ का कूड़ा हो गया, यहाँ की रोड्स कंडीशंस हो गई, अभी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। आप बताइए, आपने भी वोट दिया है, क्या सोच के वोट दिया? हमने तो देखा है जी, पिछला बहुत समस्या रहा। रोडों पे कूड़ा की समस्या रहा, सीवर में पानी भरा रहा, हमेशा पानी भरा रहा, गली में पानी भरा रहा। दूसरी बात है, बच्चों को जो अनाथ, जो गरीब के बच्चे हैं उसके स्कूल की व्यवस्था नहीं रहा। एक और हैं, उनसे बात करते हैं। आपने क्या सोच करके वोट दिया? कौन से मुद्दे यहाँ पर गुरुग्राम में? सर, गुड़गांव में पिछले 10 साल में जो बदहाली हुई है मैं बता नहीं सकता। सड़कें गाड़ियों के लायक तो छोड़ो, चलने के लायक भी नहीं है। सड़कों के अंदर गड्ढे ज़्यादा हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। सीवर बारिश में 15 मिनट बारिश हो जाए तो सीवर ऐसे उफान मारता है जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। सरकार बातें तो बहुत करती है, मेट्रो का जाल बिछाएंगे, पॉड टैक्सी चलाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, सिंगापुर बनाएंगे, हांगकांग बनाएंगे। अरे इसको रहने लायक शहर बना दो भैया, रहम करो, हमारे पे रहम करो। तो देखो, आप ये बताइए कि क्या महिलाओं का सुरक्षा भी कोई प्रश्न है यहाँ? पूरा है, अभी है, कुछ भी नहीं है। मतलब सेफ्टी पर्पस तो गुड़गांव में है ही नहीं। अगर हम सोचें कि रात को हम 8 साढ़े 8 अपनी बेटियों को, जैसे पहले आपको ही पता है बचपन में बच्चे गलियों में खेल लेते थे, आज कहाँ छोड़ सकते हो आप? छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं। बाहर है ही नहीं सुरक्षा किसी भी लेवल पे। देखिए सूर्या, यहाँ पर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा ठीक है। देवनाथ, आप बने रहिए कि तस्वीर में आपसे जानने समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राय जो लगातार हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़े हैं। ओम प्रकाश, जानकारी दीजिए, वोटिंग परसेंटेज अब तक कितना है पंचकुला में, और तमाम अलग अलग लोग जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरीके से सामने आ रही हैं? वोटिंग परसेंटेज तो पहले ही आपने सारा बता दिया है, और जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वोटिंग हो रही है वो बहुत स्लो वोटिंग। अगर कहा जाए कि लोग, जो नारा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो यहाँ ऐसा, चूंकि ठंड का भी मौसम है, अब मौसम गर्मी है नहीं, तो सुबह सुबह लोग देने की बजाय पहले जलपान कर रहे हैं, फिर मतदान करने आ रहे हैं। और देखिए ये बूथ के अंदर, यहाँ 3 बूथ है सेक्टर 11 पंचकुला में, आप देख सकते हैं लाइन नहीं है, लोग आ रहे हैं, एक एक दो दो लोग आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। 1 मिनट, ये मतदाता हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज वोट दे रही हैं, जो मतदान केंद्रों पर सुविधा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नॉलेज नहीं है, आपने क्या बोला, पर सुविधा क्या होता है? मैं कह रहा हूँ जो आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको बूथ तक पहुंचा, हेल्प प्रॉपरली करते हैं, जिनसे भी पूछो वही बता देते हैं, तो प्रोसेस बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ आ रहे हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं अंदर ये वोटिंग चल रही है, अंदर जो लोग हैं वो वोट एक एक करके जा रहे हैं, कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ये, हम बाहर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने मतदान कर दिया है? भी किया है सर जी। तो जरा दिखाइए अपना जो मतदान किया है, उंगली दिखाइए आप अपनी। मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ जी। मैं बाहर रहता था, 40 साल बाद आया हूँ, तो
होपफुली सब कुछ ठीक होएगा अभी। क्या नाम है आपका? सुरेश मेहता। अच्छा मेहता जी, इस बार जो वोट किया आपने, पंचकुला के रहने वाले हैं आप? ये घर पास में ही है। अच्छा, तो क्या सोचकर इस बार वोट किया आपने? पहली बार वोट कर रहा हूँ। सोच के यही है कि जो आदमी इधर सभी रहते हैं खुश रहें, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी दे, बस यही है। खुशहाली के लिए ठीक लोग है, वोट कर ओमप्रकाश, रहे हैं 40 साल बाद ये सरकार भारत जो आए है हैं और वोट डालने के लिए भारत आए हैं। कौन से वो मुद्दे हैं जो इन्हें भारत खींच कर लाया है? ओमप्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? वोट देकर आ पा रही? ठीक है जी, अपना अधिकार हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो पार्टी का अपना, हर किसी का अपना वो नज़रिया है, अपने हिसाब से आप वोट दीजिए, पर अपने वोट का जो अधिकार है आपका वो जरूर इस्तेमाल करें, इसको खाली ना जाने दें। अब देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, बुजुर्ग वोटर भी देखिए आ रहे हैं और ये बिल्कुल छड़ी लेकर और अपने परिवार के साथ। लोगों में उत्साह है वोट देने का। आप देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल उत्साह है। हर एक तस्वीर में आपसे और भी आगे समझूंगा, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, देवनाथ का रुख करेंगे। देवनाथ, आपके पास कुछ और लोगों की मौजूदगी है, उनसे बातचीत करिए और ये जानने और समझने की कोशिश करिएगा कि लगातार क्राइम से लेकर विकास, ऐसे तमाम मुद्दे रहे हैं, लेकिन जब लोग वोट करने पहुंचे, क्योंकि एक रात वो होती है जब लोग समझ लेते हैं कि नहीं, कहाँ किसको वोट करना है। वोट तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये जरूर जानेंगे कि कौन से विकास के मुद्दे हैं, कौन से तमाम योजनाएं हैं, तमाम दावे वादों के बीच लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। खास करके जब गुरुग्राम वासी जो वोट करने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कूड़े की समस्या एक बड़ा मैटर है। सड़कों के जो लेकर के, सड़कों की बदहाल स्थिति के बारे में बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना बाकी है। यानी जाहिर सी बात है कि जो मतदाता है वो बहुत समझदारी से बात कर रहा है, ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जब हम गुरुग्राम में हैं तो अब यहाँ पर लोगों की शिकायत भी है कि जिसको हम मेट्रो सिटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं, जो आगे होना चाहिए। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9% तक मतदान 9 बजे तक हो चुका है। जाहिर सी बात है कि लोग अब घरों से निकलने लगे हैं और सरकार चुनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप सबसे पहले तो अपील कीजिए कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। मैं महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ। मैं एक सप्ताह पहले से मैं लोगों से अनुरोध करता आ रहा हूँ कि घर से बाहर निकले और अपने वोट का प्रयोग करें, अधिकार का प्रयोग करें और अच्छे सरकार बनाने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश राय पंचकुला से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।